एवरीवन, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑडिट ऑफ सीएफएस पेज 8.22 पे आपका जो क्वेश्चन है, व्हेन द पेरेंट्स ऑडिटर इज नॉट ऑडिटर ऑफ ऑल इट्स कंपोनेंट। जब पेरेंट का ऑडिटर अलग है और कंपोनेंट का ऑडिटर अलग है, तो पेरेंट के ऑडिटर का रिपोर्ट कैसे जाएगा उसके बारे में दिया है। यहाँ पे रिपोर्टिंग का है, ये सारे क्वेश्चन रिपोर्टिंग के। तो इसका याद रखने का मेमोरी टेक्निक है, अदर ऑडिटर का एमआरपी अलग 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 है। तो अदर ऑडिटर से अपने को पॉइंट याद रखना है, SA 600 का अदर ऑडिटर का रिलेटेड है ये पूरा ऐसे। तो जब पेरेंट का ऑडिटर अलग है और कंपोनेंट का ऑडिटर अलग है, तो सीएफएस बनाते समय कंसीडर द रिक्वायरमेंट ऑफ SA 600। उसके बाद में अदर ऑडिटर का ये पॉइंट हो गया। उसके बाद में एमआरपी याद रखना है अपने को, एमआरपी। तो एज पर SA 706 if the auditor consider it necessary to make reference to the audit of other auditor, the magnitude of the portion of the financial statement audited by the other auditor डिस्क्लोज करना चाहिए पूरा। मैग्नीट्यूड ऑफ द पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर डिस्क्लोज क्लियरली। तो एम से अपने को याद रखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय द अदर ऑडिटर। उसके बाद में आर से अपने को याद रखना है, रेवेन्यू कैश फ्लो ऑफ द कंपोनेंट्स इंक्लूड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट ऑडिटेड बाय द पेरेंट ऑडिटर। तो अब मैग्नीट्यूड यहाँ पे अपने को डिस्क्लोज करना है, पर मैग्नीट्यूड कैसे होगा? तो स्टेटिंग एग्रीगेट रुपी अमाउंट और परसेंटेज ऑफ टोटल असेट, रेवेन्यू एंड कैश फ्लो ऑफ द कंपोनेंट इंक्लूड इन सीएफएस नॉट ऑडिटेड बाय द पेरेंट ऑडिटर। तो रेवेन्यू एंड कैश फ्लो ऑफ द कंपोनेंट्स इंक्लूड इन द सीएफएस नॉट ऑडिटेड बाय द पेरेंट ऑडिटर। तो अपने को आर से अपने को ये पॉइंट याद रखना है कि कैसे स्टेट करते हैं मैग्नीट्यूड उनका, कि रुपी अमाउंट और परसेंटेज ऑफ टोटल असेट, रेवेन्यू एंड कैश फ्लो। उसके बाद में पी से अपने को याद रखना है, प्रेजेंटेड बिफोर। अब मैग्नीट्यूड अलग डिस्क्लोज करना है, मैग्नीट्यूड कैसे डिस्क्लोज करना है ये पॉइंट में लिखा है। अब टोटल असेट, रेवेन्यू एंड कैश फ्लो नॉट ऑडिटेड बाय द पेरेंट्स ऑडिटर should be presented before giving effect to परमानेंट एंड करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। तो ये जो सारे टोटल असेट, रेवेन्यू, कैश फ्लो नॉट ऑडिटेड बाय द पेरेंट ऑडिटर शुड बी प्रेजेंट बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ CPA और CPCA, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट और करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। लास्ट वीडियो में मैंने ये शॉर्टकट आपसे डिस्कस किए। उसके बाद में लास्ट पॉइंट है अपना, अलग है। तो डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द ऑडिटर एंड द पेरेंट ऑफ द पेरेंट एंड इट्स सब्सिडरीज। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको नॉट कंस्टेंट एज अ क्वालिफिकेशन ऑफ द ओपिनियन, बट रादर एज एन इंडिकेशन ऑफ डिवाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द ऑडिटर ऑफ द पेरेंट एंड इट्स सब्सिडरी। तो यहाँ पे उनका मकसद है कि डिवाइड किया है उन्होंने वर्क, तो वो डिस्क्लोज करना है खाली। तो आप अदर ऑडिटर का एमआरपी अलग है, अदर ऑडिटर का एमआरपी अलग है। अदर ऑडिटर कब आएगा? जब पेरेंट का ऑडिटर और कंपोनेंट का ऑडिटर अलग है, तो अदर ऑडिटर का एमआरपी अलग है। इससे आप ये सारे पॉइंट याद रख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना।